कर्मचारी और 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इस नवंबर में स्पर्श टीम को भुगतान का ऐलान कर दिया है। स्पर्श ने हर एक कर्मचारियों का बकाया 18 माह का एरियर और आरोपी 3 का एरियर देने का भी ऐलान कर दिया। साथ में सरकार द्वारा पूरे भारत में इक्वल एमएसपी निर्धारण का भी फैसला कर दिया गया। साथ में हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक केंद्र सरकार बढ़ाने वाली है। और उससे भी बड़ा फैसला, स्पर्श के नोडल अधिकारी का मानना है कि 29 नवंबर को यह पैसा आप सभी खाते में क्रेडिट हो जाएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा धमाका केंद्र सरकार लाने वाली है। आज के इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। 30 नवंबर से पहले सरकार आप सभी को यह जो पैसा दे रही है 53% महंगाई भत्ते के साथ ये एरियर का पैसा आप सभी के खाते में ट्रांसफर करने वाली है। आप सभी कर्मचारियों को इसका मैसेज भी आना शुरू हो चुका है। यही नहीं, सरकार द्वारा आरोपी 3 के एरियर पर 7,000 रुपये तक बोनस भी केंद्र सरकार देने वाली है। जो फिटमेंट फैक्टर, बहुत से कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर सरकार बढ़ाए, तो सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.68 को बढ़ाकर 3.68 करने वाली है। अर्थात आप सभी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक इंक्रीज हो जाएगी। उससे भी बड़ा फैसला, आप सभी का रोका हुआ जो एरियर है, जो आरोपी 3 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हमारे जितने भी पेंशनर्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आरोपी 3 का न्यू टेबल जारी करने का ऐलान कर दिया, जिसमें हमारे पेंशनरों का पेंशन फिर से रिवाइज होगा और उनको बढ़ा हुआ पेंशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एएफटी 2006 से लेकर 2014 तक जितने भी पेंशनर्स हैं, उन सभी पेंशनरों को सरकार पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ स्पर्श के द्वारा जो सभी पेंशनों को सुधार किया गया है, उस पर केंद्र सरकार 3% तक इंक्रीमेंट भी देने वाली है। और EPS 95 जो 1640 रुपये की रकम हमारे कर्मचारियों को हर महीने मिलता था, केंद्र सरकार उसको बढ़ाकर 7500 प्लस DA और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने लागू करने का फैसला ले लिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से हर एक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो आज की इस वीडियो से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं 18 माह की एरियर की पहली किस्त, जिसमें आप सभी कर्मचारियों की जो 2,78,924 रुपये, उसकी पहली किस्त आप सभी को 29 नवंबर से पहले सरकार आप सभी के खाते में ट्रांसफर करने वाली है। इसके साथ साथ हर एक कर्मचारियों की जो ये एरियर का पैसा सरकार दे रही है 53% महंगाई भत्ते के साथ सरकार यह पैसे आप सभी के खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। साथ में सरकार द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है बेसिक सैलरी का, जो कि हमारे कर्मचारियों का बेसिक सैलरी रिवीजन हो, तो केंद्र सरकार हर एक कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता, साथ में 2,78,924 रुपये की पहली किस्त और आरोपी 3 का 4 माह का एरियर 3% महंगाई भत्ते के साथ पूरे भारत में जो नया पेंशन टेबल आरोपी 3 के अनुसार ये पैसा आप सभी खाते में ट्रांसफर कर रही है। अब सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि जो वित्त मंत्रालय का लेटर जारी हुआ है, जिसमें डिसीजन लिया जा रहा है, देखिए पेंशन 2 तरीके से इंक्रीजिंग सरकार करिए। पहला, एक तो बेसिक पेंशन रिवीजन का और या तो DA में मर्ज का। तो सरकार ने आप सभी को सीधे साधे हर एक कर्मचारियों को 12,000 रुपये तक बेसिक पेंशन रिवीजन का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पूरे भारत में बेसिक पेंशन सरकार रिवीजन करेगी। साथ में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का जो सरकार ने जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दिया है कि पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा।
तो हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो डिमांड था पुरानी पेंशन, उसको सरकार लागू करने वाली है। उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी निर्धारण, हर एक केंद्रीय कर्मचारी जो डिमांड करते हैं ईपीएस 95 की कि 1640 रुपए की रकम केंद्र सरकार एक लंबे समय से दे रही है। 40 सालों से सरकार यह पैसा दे रही है, लेकिन अब सरकार कर्मचारियों के लिए आदेश दे दी है कि उन सभी को एएफटी की तरफ से अब उसको बढ़ाकर केंद्र सरकार 7500 प्लस डीए एक मुश्त देने का फैसला ले लिया है। अब एएफटी की तरफ से यह भी लिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है, जिसमें जिनकी उम्र 63 साल है, उन सभी को 5, 10, 15% सरकार वृद्धि करने वाले, मैक्सिमम 15% केंद्र सरकार इंक्रीजिंग का आदेश दिया है। अब पीसीडीए की तरफ से हर एक कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने सीधे साधे उनकी पेंशन की रकम को डायरेक्टली बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 18 माह का एरियर रुका हुआ पैसा केंद्र सरकार डिसीजन के साथ उन सभी के खाते में यह ट्रांसफर करने का भी ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार द्वारा आप सभी को इस पैसे पर इंक्रीमेंट के साथ साथ इस पर बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन रिवीजन की जो बात आ रही है कि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक जो सैलरी है 7 पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। अर्थात 18,000 रुपये अगर बेसिक सैलरी है तो 8,000 रुपये हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी केंद्र सरकार बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ में 2006 के जो भी पेंशनर्स है 2014 तक उन सभी का केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो डिमांड है वह पूरी तरीके से पूरा करने वाले, जिसमें इक्वल एमएसपी और जो हमारे कर्मचारियों का फिक्स मेडिकल अलाउंस, देखिए इक्वल एमएसपी केंद्र सरकार हर एक कर्मचारियों का 15,500 निर्धारण कर रही है, लेकिन उसको 10,500 केंद्र सरकार निर्धारण करेगी। साथ में स्पर्श की तरफ से साफ साफ डिसीजन लिया जा रहा है कि जो भी पेंशनर्स हैं जिनका पैसा रुका हुआ है उन सभी को स्पर्श की टीम से इस बार कोई गलती नहीं होगी और यह पैसा हमारे कर्मचारियों को एक मुश्त उनके खाते में सरकार ट्रांसफर कर देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अन्य को भी जानकारी